पीडब्ल्यूडी का, मेरे विभाग का रोड है, मेरे विभाग के अधिकारी आ जाए, एमसीडी के अधिकारी आ जाए, मेरे साथ पुलिस वाले बैठे, कुछ भी इंक्रोचमेंट अगर गलत होगा तो मैं खुद तोड़वा दूंगा। ये माहौल खराब ना करें। माहौल खराब नहीं करने की बात हो रही है, तो अभी पुलिस क्या कह रही है आपसे? पुलिस क्या कह रही है? पुलिस को तो मालूम है, मैंने 5 दिन पहले एक आदमी से जाकर आह्वान किया, सबने पीछे कर लिया। अपना सामान जो रखा था, टी शर्ट रखी थी, शर्ट रखी थी, तख्त लगा था, सब पीछे कर लिया और कह दिया अब कभी आप आगे नहीं आओगे, वो आगे भी नहीं आएंगे। तो जब हम खुद कर रहे हैं, जब यहाँ का विधायक अमानतुल्लाह खुद इंक्रोचमेंट को हटा रहा है, तो फिर आप राजनीति बात बताइए, मस्जिद वाली बात क्या बताइए? मस्जिद के सामने, मस्जिद में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उन्होंने टेम्परेरी वुजू खाना आगे बना लिया था, बहुत चौड़ा रोड है वो नाले पर। तो मैंने उनसे कहा कि इसको आप हटा लीजिए। उन्होंने कहा कि अमानत भाई जेसीबी मंगा करके आप खुद हटवा दीजिए। तो मैंने जेसीबी मंगाई, 2 दिन मैंने खुद हटाया और वो फोटो है, दिखाना जरा था आदिल। यानी मस्जिद के बाहर जो अतिक्रमण था उसने खुद हटवा दिया? मैंने बिल्कुल खुद हटा दिया, क्योंकि वो टेम्परेरी बना हुआ था। जब मैं मस्जिद के सामने से इंक्रोचमेंट जो भी है पहले हटा सकता हूँ, तो कहीं और से नहीं हटा सकता। हमारी ये बड़प्पन है। क्या राजनीति करने की मंशा है? बिल्कुल, हमारी ये बड़प्पन है और ये दिखाना चाहते हैं कि देखो मस्जिद के सामने इंक्रोचमेंट था, मैंने खुद हटवा दिया। मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, दिखाना आदिल वो फोटो। तो अमानतुल्लाह पुलिस यहाँ से हट गई है, बुलडोजर चला गया है पीछे, तो कहीं ना कहीं जब भी इंक्रोचमेंट होगा मुझे अधिकारी आकर बताएं, एमसीडी के लोग बताएं, मैं यहाँ लोकल विधायक हूँ, मैं खुद कोऑपरेट करूंगा। कहीं ना कहीं यहाँ पर कार्रवाई करके क्या संकेत देने की कोशिश कर रही है एमसीडी? ये संकेत क्या है? देखिए इंक्रोचमेंट तो है नहीं, आप जहाँ इंक्रोचमेंट नहीं है वहाँ आप आए हो, फिर आप आओगे तो मैं तो खड़ा हुआ मिलूंगा। जब मेरे आह्वान पर लोगों ने हटा लिया, अब उनका अगर घर तोड़ोगे तो मैं तो खड़ा हुआ मिलूंगा, लोकल विधायक हूँ। तो ये दिखाना चाहते हैं कि देखो एमसीडी की कार्रवाई को अमानतुल्लाह जैसे गुंडे ने, अमानतुल्लाह जैसे जिहादी ने, अकेले मुसलमानों की दुकान नहीं है यहाँ, मुसलमानों से ज्यादा आधे हिंदू भाइयों की दुकान है इस रोड पर, उन्हीं की बेची हुई जमीन है ये। को लेके जिस प्रकार से कार्रवाई की उम्मीद थी उस प्रकार से कार्रवाई तो नहीं हुई, हल्ला क्यों इतना मचा? हल्ला तो मचाने के लिए मचाया गया था। इनको पता है कि शाहीन बाग को करना था, भाई बुलडोजर आया चला गया, कई बार आया चला गया। जब शाहीन बाग में कुछ चीज़ इलीगल होगी जब तो टूटेगी, लेकिन मीडिया को कंसेप्ट ये दिखाना था पूरी दुनिया में, देखो मुसलमान जो होते हैं ये सिर्फ कब्जा कर रहते हैं, और खासकर शाहीन बाग, जिस शाहीन बाग को तुम आसमान पे उठाकर चलते हो, जिस शाहीन बाग पे तुम ये कहते हो कि वाकई भारत में शाहीन बाग में बैठने वाली जांबाज महिलाएं थी, उस शाहीन बाग को टारगेट करने के लिए बुलडोजर आया था, दरअसल कुछ नहीं। आपको क्या लगता है एनक्रोचमेंट नाम पर दिल्ली में तो तमाम सारे जगहों में है, तो शाहीन बाग को पहले क्यों कार्रवाई की कड़ी में ली जाती है? क्योंकि शाहीन बाग को इसलिए ना कि मुसलमानों की पहचान शाहीन बाग दुनिया में भारत को कोई नहीं जानता था, शाहीन बाग ने एक पहचान दी, अच्छा वही शाहीन बाग, वही भारत जहाँ महिलाएं बैठी थी संविधान को बचाने के लिए। तो इसलिए जहाँ पर एक रेपुटेशन बनती है तो वहीं पर रेपुटेशन को डैमेज करा जाता है। तो मुसलमान की रेपुटेशन को डैमेज करने के लिए, शाहीन बाग के प्रोटेस्ट को डैमेज करने के लिए इन्होंने शाहीन बाग का इंतखाब किया, लेकिन मुंह की खाई। तमाम मीडिया आया, तमाम 2-2 कौड़ी के पत्रकार आए, अभी देखिए पीछे भी ये 2 कौड़ी के पत्रकार को भगा रहे हैं, तो मैं भी मार दूं। तो ऐसा क्यों कराया जा रहा है? जो सच्चाई नहीं है उसको बढ़ चढ़कर दिखाने का कारण तो क्या आपको है? लगता है कि आज तक स्ट्रीम चैनल पे हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने कुछ चीज बात सच बोली, मन की बात बोल कर जाते तो मन की बात बोलते थे जो बीवी से बोलनी चाहिए, तो ये तो तमाम नैरेटिव झूठ फैलाया जा रहा है। मैम आज जिस तरीके से यहाँ पर जो पूरी की पूरी फोर्स आई थी, कितनी फोर्स आई थी मैम? सर हजारों की तादाद में थी। मैम जिस तरीके से एमसीडी के चुनाव थे, बीजेपी को लग रहा था कि हम हारने वाले थे, उन्होंने चुनाव को पहले टाला। चुनाव को रद्द कराने के बाद उन्होंने एक लिस्ट बनाई पूरी दिल्ली के अंदर की अतिक्रमण को हटाया जाए। उससे पहले जो मैम एमसीडी में कंप्लेंट जाती हैं उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे मैम? तो ये वही है कि एमसीडी में इलेक्शन है और ये 80-20 का खेल रहा है। 80-20 का इन्होंने नारा दे दिया, यानी 80% मेरे नॉन मुस्लिम भाई, 20% मुसलमान। तो ये 80-20 का खेल के इनको एक जीत दर्ज करानी है, लेकिन अब जनता समझ चुकी है, जनता ठुकरा चुकी है। अवैध निर्माण था तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बुलडोजर क्यों नहीं चला? जब होता जब तो चलता, जब होता जब तो चलता ना। मोदी जी आप कहते हैं चंगा सी है, बाकी सब कुछ चंगा सी है, शाहीन बाग में सब कुछ चंगा सी है, यहाँ कुछ भी इलीगल नहीं है। और हमारे ओखला के जो एमएलए साहब हैं, अमाना साहब ने कह दिया, उन्होंने कहा अगर कुछ भी इलीगल होगा हम खुद तोड़ेंगे। कोशिश करी, उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो हल्का फुल्का अतिक्रमण था वो हमने पहले ही हटवा दिया। हल्का फुल्का का मतलब है किसी ने छज्जा निकाल लिया, यानी नकली बना दिया पाइपलाइन से। आज केंद्र सरकार की तरफ से काफी भारी बल में पुलिस फोर्स भेजी गई और लोगों को परेशान किया गया, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? अरे भारत में सिर्फ मुसलमानों को ही परेशान करा जा रहा है। मुसलमानों को परेशान करने के लिए रोजाना नया एक लॉलीपॉप ले आते हैं, नया चूरन ले आते हैं, कभी हिजाब ले आएंगे, कभी हलाल ले आएंगे, कभी पर्दा ले आएंगे, कभी कुर्बानी ले आएंगे, कभी रमजान ले आएंगे। तो इनको चलता रहेगा, क्योंकि भारत की पूरी पॉलिटिक्स मुसलमानों पे ही चल रही है। मैडम
मंदिरों पर क्या नोटिस नहीं गया? कहीं पर भी नोटिस नहीं गया। नहीं, धर्म की बात है, हर जगह धर्म की बात चले। मुस्लिम को टारगेट कर, मुस्लिमों को ही टारगेट करा जा रहा है, मुस्लिमों को ही टारगेट करा जा रहा है। श्रीनिवास मंदिर पे भी नोटिस दिया गया है, शायद आपको नॉलेज में हो। नहीं दिया गया, तोड़ा नहीं गया ना। जहांगीरपुरी में नोटिस नहीं दिया गया, डायरेक्ट तोड़ दिया गया। तो आप समझिए, एक जगह नोटिस दिया जा रहा है और एक जगह बिना नोटिस के तोड़ा जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार ये धर्म की राजनीति कर रही है। अभी सरकार धर्म की ही राजनीति कर रही है। सरकार कांग्रेस को मुसलमान मान रही है, आम आदमी पार्टी को मुसलमान मान रही है। इनका कहना ये है जो भी संतरे बीजेपी में वो सिर्फ हिंदू है, अदरवाइज सब मुसलमान। नोटिस दिया जाए, नोटिस दिया जाएगा तो क्या लोग हट जाएंगे? हटे नहीं यहाँ पर कर रही हो। गैस की बात करो, गैस इतना महंगा हो रहा है, उन्हें बोल सकती हो। नौकरी कौन देगा? नौकरी कौन देगा? खाली गैस इतना महंगा हो रहा है, गैस इतना महंगा है, गैस के बारे में तुम लोग नहीं बोल सकते। सब साला गोदी मीडिया यहाँ पर बैठे हुए हैं, झूठ मूठ बोलते रहती है सब। आपको नहीं बोल रही। सवाल करने से आप गोदी मीडिया का क्या तात्पर्य आपका? क्या हम लोग के नौकरी न है, हम लोग के पास नौकरी नहीं, नौकरी दिलवाओ, नौकरी दिलवाओ। उनसे सवाल करो। वहाँ से कोई काम नहीं कर रहे, दिन भर दौड़ा जुड़े, उसमें बोल सकते हो। हम थोड़ी चुने, हम नहीं चुने उसको, वो अपने सारा अधिकार के ले लिया, वोट चोरी करके लिया। चोर है वो सब, चोरी करके लिया, ईवीएम चोरी कर लिया सारा। 2019 में सरकार बना। हाँ, चोरी करके बना है। यूपी में भी चोरी कर। हम लोग कभी उसको वोट देंगे? वैसा आदमी वोट कभी जिंदगी में देंगे हम लोग। जो हिंदू मुसलमान करेगा उसको वोट देंगे। ईवीएम का सरकार था। हाँ, आपको कोई नहीं बोलेगा। गैस 1000 रुपए लीटर हो गया, कोई नहीं बोलेगा। 110 रुपए लीटर तेल हो गया, कोई नहीं बोलेगा। खाली शाहीन बाग करते रहता है। जहांगीरपुरी के बाद शाहीन बाग। कोई नहीं जहांगीरपुरी, कोई नहीं शाहीन बाग, मुसलमान है। एक साल प्रोटेस्ट चला था और प्रोटेस्ट का बदला ले रहे हैं और कुछ नहीं है। और एमसीडी का चुनाव के वजह से ये सब कर रहे हैं, दूसरी कुछ नहीं है। अगर टाइम से चुनाव करवाना था, एमसीडी के चुनाव अभी तक क्यों नहीं हुआ? शाहीन बाग को आप चुनावी प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। बिल्कुल है, एमसीडी के चुनाव के लिए सारे प्रोपेगेंडे हैं और मुसलमानों के ही टारगेट करके ये सब किया जा रहा है। अगर सच में अगर इनको फिक्र है कि हर जगह अवैध कब्जे हुए हैं, तो क्या शाहीन बाग और जहांगीरपुरी में ही अवैध कब्जे हुए हैं? पूरे दिल्ली में आप मीडिया है ना, आपको पता है ना, आपको पता है ना। एक मिनट कहाँ चला है बताएं मुझे, एक जगह आप बताएं जो हाईलाइटेड में चला हो। एक जहांगीरपुरी को छोड़कर दूसरा शाहीन बाग छोड़ के, आप अगर मीडिया है तो आप बताइए कि कहाँ चला है मुझे। इनका कहना है कि आगे चलेगा। और जो मंदिर एक मिनट सर, एक मिनट। श्रीनिवास, जो आप जिस मंदिर की आप बात कर रही हैं, वो मंदिर पे इसलिए चलाया जा रहा है ताकि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन का काम शुरू हुआ है और वो खुद बीजेपी गवर्नमेंट करवा रही है। जो कॉन्ट्रैक्शन का काम है उसके अंदर में हो रहा है और उसको सही से बनाने के लिए सरकारी जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए बनवाया जा रहा है, अल्टीमेटम उसके लिए चलवाया जा रहा है, ना कि वहाँ पे कोई और कब्जा किया उसके लिए चलवाया जा रहा है। ठीक है, और कहीं भी अगर पूरे दिल्ली में, मैं चैलेंज करता हूँ आपको, बताइए कि कहाँ पे बुलडोजर चला है। आगे चल जाता है। आज तो जैसे दिखाया कि केवल बुलडोजर, तो आप चलाइए ना। अगर चलाया गया तो यहाँ की एक मिनट क्या करेगी, मैं ये जानना चाहती हूँ। एक मिनट, अगर सब जगह अगर चलेगा ना तो पूरा इक्वल रहेगा ना। अगर कोई भी सामान इक्वल रहता है तो किसी को प्रॉब्लम होता है क्या? आप बताइए, आपको प्रॉब्लम होगा? कोई भी सामान इक्वल रहेगा तो आप में अगर हम कोई चीज़ बांट रहे हैं, 2 चीज़ बांट रहे हैं, 1 केजी आपको दे रहे हैं, 1 केजी हमको ले रहे हैं, तो कोई आपको प्रॉब्लम होगा? या 1.5 केजी हम ले 1 केजी आपको, आधा केजी आपको दे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा कि नहीं होगा? बस मैं आपसे जानना चाहता हूँ। प्रॉब्लम सबको है, देखिए प्रॉब्लम सबको है। रेडी पटरी वाले को गलत चीजें गलत है। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, अगर चलाया गया जैसे जहांगीरपुरी में चलाया गया बिना नोटिस के, तो यहाँ की जनता क्या करे? ठीक है, अगर वहाँ पे चलाया गया, अवैध कब्जा किए थे, तो वहाँ पे आपको ये भी पता होगा, जहाँ पे अंजना ओम कश्यप बुलडोजर पे चढ़ के अपना माइक लेके घूम रही थी, उसके जहाँ तक जाके चला था एक दुकान पहले, उससे पहले भी सबसे ज्यादा अवैध कब्जा वहाँ पे कोई है तो वहाँ पे मंदिर है। उसको क्यों नहीं तोड़ा गया? उसको क्यों नहीं तोड़ा गया? तोड़ोगे? अंजना ओम कश्यप को जाके पूछना चाहिए ना कि अगर एमसीडी वाले से सवाल करना चाहिए कि आप वहाँ पे मंदिर क्यों नहीं तोड़ रहे हैं जाके। अगर अवैध कब्जा है तो वो भी है ना। अगर मस्जिद की अगर दीवार टूटी, हम उसको कबूल करते हैं अगर गलत है तो उस तरह मंदिर भी तो था ना, तो मंदिर को भी तोड़ना चाहिए ना। ये सोची समझी राजनीति थी एमसीडी के चुनाव के लिए और ये सारा प्लान के तहत हुआ था। क्यों 1 घंटा पहले आ गया था तो क्यों नहीं रुका? समुदाय को टारगेट किया
जा रहा है। बिल्कुल एक समुदाय का टारगेट किया जा रहा है। यही कहा जा रहा है, हर आदमी यही कह रहा है, हर एक वोट बिल्कुल मुसलमानों को टारगेट करो, एमसीडी के चुनाव जीतो। भाजपा का प्रोपेगेंडा एक ही है, मुसलमानों को टारगेट करो। ब्लेम किया जा रहा क्या माहौल तो बना रहे हैं इसीलिए तो डाल रहे हैं ना, क्योंकि उनको डर था, जो प्रदेश अध्यक्ष क्योंकि उनको डर था आक्रमण किया हुआ है कि यहाँ पे एमसीडी में केजरीवाल आएगा, और ये भी डर था क्योंकि वो पंजाब जीत चुका था। तो इन्होंने एमसीडी को चुनाव टाला और ये सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किए, ताकि जो उनके भक्तगण है, जो उनसे जाहिलियत से जो बिना पढ़े हैं, जिनको पता नहीं है कि इंसानियत क्या होती है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग हैं, वो इस प्रोपेगेंडे के अंदर आ जाए। अब आपको पता है आपके जितने भी बड़े चैनल है वो क्या दिखाते हैं, शाहीन बाग पे चला बुलडोजर, घंटा चला बुलडोजर। अगर एमसीडी आई थी तो चलाई क्यों नहीं बुलडोजर? अच्छा, शाहीन बाग में है ना, ऐसा जरूरी थोड़ा ही है। फिर दिखाया क्यों गया? फालतू का गलत चीज मैसेज क्यों दिखाया गया? अगर हम यहाँ पे आए तो हमको सच्चाई पता है। एक मिनट, अगर हम यहाँ पे आए हैं, हमको पता है कि यहाँ पे मतलब बुलडोजर नहीं चला। अगर आप मीडिया वाले हो, आप दिखाओ कि शाहीन बाग में बुलडोजर चला, जो यहाँ से 2002 किलोमीटर बैठे हैं, 502 किलोमीटर बैठे हैं, वो क्या समझेंगे? अरे शाहीन बाग को तो तोड़ दिया गया। सही बोल रहे हैं, आपको तकलीफ हो रहा है, नहीं तोड़ा। पहली बात तो ये कि ये शाहीन बाग का बाहरी हिस्सा है। अगर सीमा पर कोई सीज फायर होता है तो वो देश के अंदर नहीं होता, सीमा पर होता है। तो ये शाहीन बाग की सीमा है, जहाँ से शाहीन बाग स्टार्ट हो रहा है बेसिकली। क्योंकि ये रोड आप देखेंगे तो रोड की दूसरी साइड मेट्रो का काम है, वो दूसरा एरिया है। ये शाहीन बाग यहाँ से स्टार्ट होता है। तो शाहीन बाग के स्टार्टिंग में जो मार्केट एरिया है, वहाँ पर जो बाहर अनएथराइज एमसीडी की नज़र में अनएथराइज कब्जा था, जो कि नहीं था, जिसकी वजह से बुलडोजर खाली हाथ गया है। ठीक है ना? तो शाहीन बाग के अंदर नहीं है, शाहीन बाग का बाहरी हिस्सा है ये। क्यों चला रही है? सत्ता में आने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए। कोई नोटिस दिया गया था? नहीं, नोटिस कोई नहीं दिया गया। और ना ही ये जो काम यहाँ पर हो रहा था रिनोवेशन का, वो जिनका जो करवाने वाले थे उन्होंने खुद ही हटाया। जो एमसीडी कह रही है कि हमने हटवाया, वो नहीं है। वो सिर्फ उन्होंने कहा कि हटा देना, उन्होंने हटा दिया और पूरा तरह से हटा दिया ताकि लोगों को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। अच्छा, कोई मतलब नोटिस नहीं दिया? कोई नोटिस नहीं दिया गया पहले से, और ना ही अब दिया गया कि यहाँ तक आप खाली करो जगह। ये कोई नोटिस ना अभी दिया है, ना पहले इन्होंने दिया गया था किसी ने।